डियर स्टूडेंट्स, आज हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारा पिछला जो टॉपिक था वो था बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो जिसके अंदर हमने कल चर्चा कर ली थी कि वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, जिसमें हमने ये जाना कि जो वेरिएबल होते हैं, अब मैं वेरिएबल को वी से डिनोट कर रहा हूं, जिसे हम चर राशि कहते हैं। ये थे एक्स, वाई, जेड, जो कि बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखने को मिलती हैं। और उसके बाद था नॉन वेरिएबल, जिसे मैं एनवी लिख देता हूं यहां पर। ये थे अचर राशि यानी कि 1, 2, 3, बेसिकली न्यूमेरिकल्स, जिनकी वैल्यूज को बदला नहीं जा सकता, जिनके मान को बदला नहीं जा सकता। फिर हमने पढ़ा था टर्म। टर्म क्या होती है? चर और अचर को मिल के जो आइडेंटिटी आती है यानी जो व्यंजन आता है उसको हम टर्म कहते हैं। तो वो टर्म क्या है? वो टर्म है जैसे कि 2x, 3x, 5y, 5xy, 3x स्क्वायर। ये सभी क्या है? तो ये सभी हैं पद यानी कि टर्म। ये सभी टर्म है। तो ये लीजिए, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये सभी क्या है? टर्म है यानी कि पद है। और बाकी जो हमने जाना कि बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैं यहाँ पे ए और ई से डिनोट कर रहा हूं, जिसे हम बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। मैं बी और आज यहाँ पे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? इन्हीं से मिलके बनता है। जैसे 2x प्लस 5xy, ये बीजीय व्यंजक। 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3, ये भी बीजीय व्यंजक। अब देखने से ही पता लग रहा है कि जैसे ये जो हैं ये सिंगल सिंगल हैं, तो इनको हम बोलते हैं एक पद। इनको हम बोलते हैं एक पद। ये है एक पद, क्योंकि इसमें एक, दो, तो इसे हम बोलते हैं द्विपद। क्या बोलते हैं? द्विपद। और इसमें 1, 2, 3, तो इसे हम बोलते हैं त्रिपद। क्या बोलते हैं? त्रिपद। और इनसे जब ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। तो एक बार ये देखिए, एक पद, जिसे हम बोलते हैं मोनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। नंबर 2 द्विपद, जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। फिर आता है त्रिपद, जिसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और फिर आता है बहुपद, जिसे हम बोलते हैं पॉलीनोमियल। तो ये ऊपर जो सिंगल सिंगल लिखे हैं ये है मोनोमियल, 1, 2 बाइनोमियल, 1, 2, 3 ट्राइनोमियल। और इन 3 से ज्यादा हो, यहाँ पे कोई नंबर बड़ा हो, 5 हो जाए, 6 हो जाए, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम सीखेंगे बहुपदों या फिर एक्सप्रेशंस में जमा घटा। तो कल हमने बात की थी लाइक टर्म, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं समान पद। तो समान पद देखने में एक जैसे होते हैं, जैसे ये समान पद हैं 2x, 3x, ये समान पद हैं। जैसे
एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर या फिर स्क्वायर वाला कोई और नंबर भी हो 5x स्क्वायर, ये भी समान पद है यानी कि लाइक टर्म। अगर मान लीजिए यहां पे कोई ऐसी टर्म हो जाए एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या ये भी लाइक टर्म है? ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे x और साथ में क्या आ गया y। अब जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2xy, ये भी क्या समान पद है? ये भी समान पद है। दिखने में जो एक जैसा होगा वो समान पद होगा, और आपको याद रखना है माइनस प्लस समान पदों में ही होगी। ठीक है, माइनस प्लस जो है वो समान पदों में ही होगी। तो इसको अब हम आगे मिटा देते हैं। आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7xy स्क्वायर। तो कई बार ना हमें देख के डर लगता है कि अरे बाप रे बाप, कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं। कुछ नहीं, नथिंग। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म कौन सा है, यानी कि समान पद कौन सा है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, तो हम माइनस कर देंगे पहले 3x स्क्वायर। अब देखेंगे बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 5 बड़ा है। जिसके साथ जो निशान है और जो बड़ा है उसका हम निशान यहाँ लगा देंगे। 5 बड़ा है इसलिए हमने माइनस का निशान यहाँ लगा दिया। देन उसके बाद एक्स वाई है, कोई एक्स वाई नहीं है, तो एक्स वाई को हम ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद 2x वाई स्क्वायर है कोई, 2 नहीं एक्स वाई स्क्वायर है कोई, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस का ही निशान आ जाएगा 9x वाई स्क्वायर। आई होप कि आपको जमा या घटा क्लियर है। बस कुल मिला के आपको देखना है साइन कौन सा है, साइन के अकॉर्डिंग उसको कर देना है। आपकी किताब में ऐसे कई सवाल हैं, साइन देखो करते जाओ, साइन देखो करते जाओ। ठीक है, मैं आपकी किताब के सवाल भी करवाऊंगा, अभी हम इनको समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की, यानी कि गुणा। तो जब हम गुणा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, मान लीजिए है 5x, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 7x से। तो पहले आप करेंगे जो ये नंबर है जिन्हें हम अचर कहते हैं, नॉन वेरिएबल, 5 और 7 की, तो 5 7 35, देन x एंड x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा आसान है। अब मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 7xy और मल्टीप्लाई बाय 8x स्क्वायर y। बड़ा आसान है, 7 8 जा 56, पहले आप 56 कर लें। उसके बाद x यहाँ 1 यहाँ 2x तो हो जाएगा 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पावर आएगा, तो x की पावर 3, देन y 1y 2y, y की पावर 2। अगर हम यही प्लस कर दे तो 2y हो जाता, लेकिन हम प्लस नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई, इसलिए क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान है। अब देखिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो ऐसे 2x ब्रैकेट में 7x प्लस 3y, क्या ये कठिन है? नहीं, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो, इसके साथ करो पहले, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, काम खत्म। 7 2 7 जा 14, x का स्क्वायर 2x हो गया, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर हो गया, काम खत्म। उसके बाद 2x 3x 2 3 जा 6 और x y, तो यहाँ x है यहाँ y है, सीधा लगा x y, मल्टीप्लाई, खत्म। अच्छा बच्चों, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो रहा हो, मैं भी चाहता हूं जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट लंबा है। बट एक बार अगर आप सीख गए, उसके बाद आपको बहुत काम आएगा आगे, स्पेशली क्लास 8
9 और उसके आगे। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, लेकिन एक बार आप इसको समझ गए उसके बाद तो इससे आसान कुछ नहीं है। माइनस प्लस देखो, माइनस प्लस के निशानों को देखो, चिन्हों को देखो, क्या बदलेगा बस। अब इसके बाद देखो होता है द्विपद की द्विपद से मल्टीप्लाई, यानी कि बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या, जिसके अंदर दो टर्म हो, एक बाइनोमियल ये हो गया और एक बाइनोमियल ये हो गया। दिखने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन ये सवाल कठिन होता नहीं है। अब देखो पहले 2y की इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2y ब्रैकेट में 3y प्लस 7x। अब ये प्लस का 3 तो प्लस का 3 ही लेना है, 3x ब्रैकेट में, फिर उसके बाद इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस 7x। एक बार इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से किया, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से किया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे एक बार इससे, 2 3 जा 6, y है 2y है तो y का स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 14 यहाँ y है यहाँ x है, तो चाहे एक्स वाई लिख दो चाहे वाई एक्स लिख दो, बात एक ही है। चाहे एक्स वाई लिख दो चाहे वाई एक्स लिख दो, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे वाई एक्स लिख देते हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 3 3 जा 9 प्लस 9 एक्स वाई, या फिर वाई एक्स लिख दोगे कोई असर नहीं पड़ता। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 3 7 जा 21, एक्स की मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो कोई लाइक टर्म है क्या, ये वाई है ये एक्स है, स्क्वायर स्क्वायर लाइक टर्म नहीं है, इसकी जमा घटा नहीं होगी, तो ये 6y स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ये एक्स वाई है ये एक्स वाई है, दोनों की जमा घटा हो जाएगी। तो 14 और 9 यानी 14 एंड 9 23 एक्स वाई, और उसके बाद प्लस 21 एक्स स्क्वायर। बच्चों आपकी किताब के अंदर इस प्रकार के सवाल हैं, प्रैक्टिस के लिए आप सवाल कीजिएगा। अगर आपसे सवाल ना हो इस प्रकार के, ऐसे सवाल पेपर में भी आते हैं, तो लेट मी नो, डू कमेंट, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रैक्टिस की अलग से ही क्लास ले आऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।